हमारे साथ हमारे दो मेहमान राजारमन सर, एडिटर हैं circleofsports.com के, और साथ ही अशोक मल्होत्रा जी, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। अशोक जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये जो कल का मुकाबला था, ये जितना क्लोज दिखाई दे रहा है उतना क्लोज क्या वाकई था? और एक आपसे ही जुड़ा हुआ सवाल, क्योंकि आप शुरुआत से, जो पहला मैच बेंगलोर का आपने कहा, वो तब से आप एक मांग कर रहे थे कि विराट कोहली ओपन करें, लेकिन जब लास्ट मोमेंट पे ओपन करते हैं, शायद उस थियरी में कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर बहुत से उतना एग्जीक्यूट करना और ऐसे मुकाबले में जो कि एलिमिनेटर है, वहां मुश्किल साबित हो गई। देखिए, मुश्किल नहीं, लेकिन ये है कि जब आपका टाइम अच्छा नहीं जाता तो फिर आपके लिए चिंता का विषय। तो निश्चित रूप से ये चिंता का, क्योंकि और विराट का आउट होना काफी महंगा साबित हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी अगर विराट आउट होते हैं तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है, जहां तक आरसीबी का सवाल। और मैं बार बार कह रहा था कि प्लेऑफ में वैसे भी आरसीबी सबसे कमजोर टीम दिखाई दे रही, क्योंकि उनके पास विराट और एबी के छोड़ के और कोई बल्लेबाज नहीं, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं जो उनको मुकाम तक पहुंचा पाए। और फिर जिस तरह सनराइजर हैदराबाद की गेंदबाजी, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हैं, धीमी गति की गेंदबाजी करते हैं, और फिर जेसन होल्डर के आने से ऐसा लगता है एक नई ऊर्जा, एक नई जान इस सनराइजर्स हैदराबाद में आ गई, तो और टीम काफी सशक्त दिखाई दे रही है। लेकिन विराट ने पहली बार सही निर्णय लिए, अपने आप को ओपन किया, जाम्पा को वापस टीम में खिलाया, बेहतर 3 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतरे, जो मोइन अली को खिलाया। हालांकि मोइन अली नो बॉल पर रन आउट हो गए, लेकिन कहते हैं ना, जब आपका टाइम खराब होता है तो आप ऊंट में बैठे हो तो कुत्ता काट लेता है, लगभग वैसी अवस्था है आरसीबी की। कंगाली में आटा गीला है उनका। और निश्चित रूप से सनराइजर हैदराबाद ने एक बार फिर साबित किया कि कमाल की टीम, लेकिन यह है कि डेविड वार्नर और रिद्धिमान के शाह के बिना उनको स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है विलियमसन के रूप। बिल्कुल। और एक जोक भी बहुत ट्विटर पे चल रहा है, मैं सिर्फ मेंशन करना चाहता हूँ। 2020 में क्या कुछ हो रहा है वो तो पता ही है, लेकिन एक जोक चल रहा है आरसीबी के बाहर होने के बाद कि आरसीबी इस टूर्नामेंट से बाहर हुई तो ऐसा लग रहा है कि 2020 में कुछ तो नॉर्मल हुआ है। लेकिन राजा सर, ये बताइए कि 4 स्पिनर खिलाना क्या नॉर्मल था? मैं जानता हूं कि बोर्ड पे अगर थोड़ा और स्कोर लगा होता तो हम शायद कुछ और बात कर रहे होते, लेकिन 4 स्पिनर और जो स्ट्रैटेजी रही ओपन करवाने की, ताकि वो एक एंड पर बने रहे विराट कोहली, और जो हिटर्स हैं उनके पास, चाहे वो पर्डिकल से लेकर एबी डिविलियर्स हों, फिर केन विलियमसन इधर से आते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या वो स्ट्रैटेजी काम करी, वो विफल हो गई? नहीं, मुझे लगता है कि स्पिनर इसीलिए खिलाया क्योंकि उनके पास तेज गेंदबाज नहीं थे। क्रिस मॉरिस चोटिल थे और बाहर गए, और उनके पास विकल्प के रूप में सिर्फ उमेश यादव और डेल स्टेन रह गए थे, और दोनों भी बॉलर काफी महंगे साबित हुए इस टूर्नामेंट में, कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। मुझे लगता है कि मजबूरी से बहुत सारे चेंजेस हुए आरसीबी के अंदर, और 11 ओवर उन्होंने स्पिन से करवाए। शशांक, आप देखिए, 2 लेग स्पिनर साथ में गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने केन विलियमसन बैटिंग कर रहे हैं। इससे बेहतर पैसेज ऑफ प्ले आपको देखने नहीं मिलेगा। तो स्पिनर्स हावी हो सकते थे, कल वॉशिंगटन सुंदर नहीं चले, तब जाके ऐसे सवाल उठ गए। बिल्कुल। और 2 ओवर में 21 रन आ गए, लेकिन अगर हम 2 लेग स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, उन्होंने 8 ओवर में 36 रन दिए, 2 विकेट लिए, और शायद यही वजह रही कि मैच अंत तक इतना खींच सके। लेकिन अशोक जी, डेविड वार्नर आउट थे कि नॉट आउट थे? ऐसे सवाल हैं जो कई बार इस टूर्नामेंट में उठ जाते हैं, आपका क्या वर्डिक्ट है? देखिए, तीसरे अंपायर को थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि ये 2020 में इस तरह के अगर खास खिलाड़ी को आप आउट दे देते तो हार और जीत का अंतर हो जाता। अगर आखिरी ओवर में जीते जरूर हैं, अगर वार्नर खेलते रहते तो शायद आखिरी ओवर आता भी नहीं, 15वें 16वें ओवर में मैच खत्म हो जाता। और जब साफ दिख रहा था, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि थर्ड अंपायर ने किस तरह आउट दिया, लेकिन निराशाजनक है, क्योंकि थर्ड अंपायर को थोड़ा चौकन्ना होना चाहिए। आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी है, उसके बावजूद अगर आप गलत फैसला लेते हैं तो फिर ये चिंता का विषय, और उनकी अंपायरिंग पे भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और डेविड वार्नर के पास ये मौका नहीं होगा जो कि केएल राहुल के पास था, उन्होंने कहा वो 1 रन भारी पड़ गया था। लेकिन राजा सर, अब अगर इस टूर्नामेंट में देखें, और अब अगला जो क्वालिफायर है वो दोनों ही आपकी पसंदीदा टीम है, हैदराबाद दिल्ली, तो
वहां पर आपको किसका पलड़ा किसका भारी है ऑन टीम के बेसिस पे वो तो शायद जाहिर है, लेकिन जिस फॉर्म के साथ अब आप देख रहे हैं हैदराबाद को, क्या एक वो कड़ी टक्कर दे सकती है, थोड़ा सा उलटफेर भी हो सकता है? शशांक, ये तो उल्टा हो गया। टक्कर तो दिल्ली को देना होगा। अब हैदराबाद को कोई टक्कर देना है तो दिल्ली को देना होगा, क्योंकि हैदराबाद स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। उनके पास, जैसे अशोक जी ने कहा, इंश्योरेंस पॉलिसी है। देखिए, 2 अंतरराष्ट्रीय कप्तान उनको कल जीत की ओर ले गए थे, जेसन होल्डर और फिर केन विलियमसन। जब वार्नर जल्दी भी आउट हो जाते हैं, उनके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। मनीष पांडे कल नहीं चले। थोड़ी सी सूझबूझ के साथ अगर बल्लेबाजी करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद को रोकना मुश्किल काम होगा दिल्ली के लिए। लेकिन दिल्ली के पास है वो बैट्समैन, लेकिन नहीं लग रहा कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो या ऋषभ पंत हो। इन सबको रन बनाने होंगे, ये मुश्किल काम नजर आता है। बिल्कुल। मुंबई हैदराबाद फाइनल राजा सर के मुताबिक, अशोक जी जल्दी से आपके मुताबिक किसके बीच फाइनल होने जा रहा है? मैंने शुरू से ही बोला है कि मुंबई इंडियंस मेरे और दिल्ली कैपिटल्स, लेकिन जिस तरह सनराइजर्स खेल रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि राजा को शायद अपनी जन्मभूमि पर ज्यादा विश्वास करना होगा, क्योंकि उनका कर्म भूमि और जन्मभूमि के बीच में कशमकश चल रही है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिस तरह सनराइजर्स हैदराबाद खेल रही है, उनके पास बेहतरीन गेंदबाजी है, अच्छी खासी बल्लेबाजी है, और अगर रिद्धिमान शाह फिट हो जाते हैं तो फिर सोने पे सुहागा।